चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन में देश ने रचा नया कीर्तिमान। एक ही दिन में सर्वाधिक 1 करोड़ 32 लाख टीके लगाए गए। 50 करोड़ को लगा पहला डोज। आज से घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा हुआ। 15 दिन में 50 रुपए का इजाफा। रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश। वायु प्रदूषण से भारत के लोगों की उम्र हो रही 9 साल कम। बड़ी चिंता। स्कूल खुलते ही बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित इन 6 राज्यों में बच्चों में कोरोना के केस बढ़े। गैस, पेट्रोल, डीजल से मोदी सरकार ने कमाए 23 लाख करोड़ रुपए। कहाँ गया इतना पैसा? राहुल गांधी ने मांगा हिसाब। देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जून तिमाही में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रही 20.1%। केंद्र सरकार दे रही श्रमिकों को 2 लाख की फ्री सुविधा के साथ कई फायदे। फटाफट करें ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। कर्नाटक में प्रशासन हुआ सख्त। वैक्सीन नहीं लगवाई तो ना मिलेगा राशन और ना मिलेगी पेंशन। कानपुर में लगातार बढ़ रही वायरल बुखार के मरीजों की संख्या। अस्पताल में कम पड़े बेड। किसान नेता राकेश टिकैत का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा यूपी चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू लीडर की होगी हत्या। अध्ययन में दावा। कोरोना का नया वेरिएंट C12 अधिक संक्रामक। जाने इसके बारे में। अफगानिस्तान में अपनी मर्जी से जब चाहेंगे तब करेंगे ड्रोन एयर स्ट्राइक। अमेरिका के दावे से इमरान खान फंसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी प्रभुपाद जयंती पर जारी किया 125 रुपए का स्मारक सिक्का। सीएम ममता बनर्जी ने पदचिन्ह का किया उद्घाटन। देश में फिर बढ़ा कोरोना मरीजों का ग्राफ। एक दिन में 41,965 नए केस और 460 मौतें। केरल में सबसे ज्यादा मामले। एनसीआर में शामिल होंगे यूपी के 2 और जिले। योगी सरकार ने तैयार किया ड्राफ्ट। ड्रग्स मामले में अरमान कोहली को मिली 14 दिन की न्यायिक हिरासत। वीपीएन इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी खबर। भारत में बैन होगी वीपीएन सर्विस। जाने पूरी खबर। ई श्रम की वेबसाइट पर ये लोग जरूर कर ले रजिस्ट्रेशन। सीधे खातों में आने लगेंगे सरकारी पैसे। कोटा और बारा में आकाशीय बिजली का कहर। एक महिला समेत 3 की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। मिशन कामयाब रहा। आतंक से लड़ाई जारी रहेगी। अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के बाद बोले जो बाइडेन। दिल्ली में पिछले 19 सालों का टूटा रिकॉर्ड। सड़कें बनी दरिया डूबे मकान। गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर के लिए आफत बनी। बरसात, ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली और यूपी में भारी बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड। देश के इन हिस्सों में भी बरस रहे बादल। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा देश की संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने की साजिश में जुटी है बीजेपी। सितंबर महीने की आखिर तक आ सकती है जायकोव डी। बच्चों को भी लगेगी ये वैक्सीन। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज। कहा जनता को भूखे पेट सोने पर मजबूर करने वाला खुद मित्र छाया में सो रहा है। फर्जी वैक्सीन घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता में 10 स्थानों पर की छापेमारी। सोने के दाम में लगातार तीसरे दिन आई गिरावट। चांदी की कीमतें भी गिरी। जानिए ताजा भाव। भारत के मुद्दे पर तालिबान ने दिया पाकिस्तान को झटका। कहा कश्मीर में हम नहीं देंगे दखल। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा केंद्र सरकार को सौंपेंगे पाम ऑयल मिशन का प्रस्ताव। यूपी में खुले प्राइमरी स्कूल। कहीं ताली बजाकर तो कहीं तिलक लगाकर हुआ बच्चों का स्वागत। तालिबान की अफगानिस्तान में सरकार बनाने की प्लानिंग पूरी। बरादर के हाथों में होगी कमान। अखुंदजादा होंगे सुप्रीम। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एमपी को दी बड़ी सौगात। 4 नई उड़ानों का किया शुभारंभ। सीएम शिवराज ने दिया धन्यवाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 5 सितंबर तक स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क के विदेश दौरे पर रहेंगे। बिहार में एक दिन में रिकॉर्ड 23,05,000 लोगों का हुआ टीकाकरण।
यूपी के 5.5 लाख गरीबों को मिली घर की सौगात, सीएम योगी ने सौंपी चाबी। बीसीसीआई 7 सितंबर को T20 विश्व कप के लिए करेगी 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान। सितंबर के पहले दिन सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, चेक करें आज का रेट। राजस्थान में आज से स्कूलों में 9 से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू, सिलेबस में 30% की कटौती। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एलपीजी सिलेंडर आज से हुआ और महंगा, अब इस रेट पर मिलेगी घरेलू गैस 15 दिन में 50 रुपए का इजाफा। जी हाँ, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। 15 दिन में ही गैस सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो चुका। आज यानी 1 सितंबर को 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इससे पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने 18 अगस्त को गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा किया था। दिल्ली में अब 14.2 किलोग्राम के गैस सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर 884 रुपए 50 पैसे हो गया है। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन में देश ने रचा नया कीर्तिमान, एक ही दिन में सर्वाधिक 1 करोड़ 32 लाख टीके लगाए गए, 50 करोड़ को पहला डोज। जी हाँ, देश में एक और जहां कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है, तो दूसरी ओर वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी देखने को मिल रही है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी देते हुए बताया कि देश में 5 दिनों में दूसरी बार शनिवार को कोविड-19 रोधी टीकों की 1 करोड़ से अधिक खुराक दी गई और अब तक कुल 65 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि शाम 6 बजे तक एक दिन में सर्वाधिक 1 करोड़ 32 लाख खुराक लगाने का रिकॉर्ड हासिल किया गया है और 50 करोड़ लोग पहली खुराक ले चुके हैं। देश में मंगलवार को अब तक एक दिन के लिहाज से सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। बता दें कि पिछले 5 दिनों में ऐसा दूसरी बार हुआ जब एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। इससे पहले 27 अगस्त को 1 करोड़ 3,35,290 टीके लगे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत एक अन्य उपलब्धि हासिल की गई। 50 करोड़ लोग कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक ले चुके हैं। इस उपलब्धि को हासिल करने में मदद पहुंचाने के लिए कोविड योद्धाओं और लोगों की लगन की तारीफ करता हूं। भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश, वायु दूषित होने से 9 साल तक कम हो सकती है 40% लोगों की उम्र। जी हाँ, एक अमेरिकी शोध समूह द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण लगभग 40% भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 9 साल से अधिक कम हो सकती है। इस रिपोर्ट में भारत को सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। शिकागो विश्वविद्यालय में एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी नई दिल्ली सहित मध्य पूर्वी और उत्तरी भारत के विशाल इलाकों में रहने वाले 480 मिलियन से अधिक लोग प्रदूषण के उच्च स्तर को झेलते हैं। EPIC की रिपोर्ट में कहा गया है कि चिंताजनक रूप से भारत के वायु प्रदूषण के उच्च स्तर का भौगोलिक रूप से समय के साथ विस्तार हुआ है। उदाहरण के लिए पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है। बड़ी चिंता, स्कूल खुलते ही बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित इन 6 राज्यों में बच्चों में कोरोना के केस बढ़े। जी हाँ, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेशक कमजोर पड़ गई है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। इन सबके बीच कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान एक बार फिर से खुल गए हैं। वहीं कई अन्य खोलने की योजनाएं बना रही हैं। हालांकि इस दौरान कुछ राज्यों में स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। 6 राज्यों पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में बच्चों में कोरोना के बढ़ते मामले चिंतित कर रहे हैं। झारखंड और चंडीगढ़ में हालांकि ट्रेंड विपरीत है। बता दें कि बच्चों में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले पंजाब राज्य से आए हैं। जुलाई और अगस्त के बीच यहां बच्चों में संक्रमण का आंकड़ा 9.6% बढ़ा है। राहुल गांधी ने बताया
जीडीपी का मतलब, कहा गैस की कीमतों में हुआ 116% का इजाफा। जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में जीडीपी बढ़ने का मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना। कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी सरकार जी कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है, वित्त मंत्री कहती है कि जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल और पेट्रोल जिसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। 2014 में 410 रुपए सिलेंडर की कीमत थी, आज 885 रुपए सिलेंडर की कीमत है, यानी गैस की कीमतों में 116% इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार दे रही श्रमिकों को 2 लाख की फ्री सुविधा के साथ कई फायदे, फटाफट करें ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। जी हां, केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगार के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से देश के हर कामगार का रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसमें असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जो पूरे देश में मान्य होगा। सरकार की इस पहल से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी। ई श्रम पोर्टल योजना के तहत अगर कोई श्रमिक इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसे 2 लाख रुपए के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। इसमें 1 साल का प्रीमियम सरकार की ओर से दिया जाएगा। रजिस्टर्ड श्रमिक यदि दुर्घटना का शिकार होते हैं तो उसकी मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता की स्थिति में वह 2 लाख रुपए के हकदार होंगे। वहीं आंशिक रूप से विकलांग होने पर इंश्योरेंस योजना के तहत 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी प्रभुपाद जयंती पर जारी किया 125 रुपए का स्मारक सिक्का। सीएम ममता बनर्जी ने पदचिन्ह का किया उद्घाटन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के मौके पर 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वो एक महान भारत भक्त भी थे। जबकि सीएम ममता बनर्जी ने टालीगंज में वर्चुअल माध्यम से उनके पदचिन्ह का उद्घाटन किया। सितंबर के पहले दिन सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, चेक करें आज का रेट। जी हां, सितंबर महीने के पहले दिन लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि आज पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती हुई। आज दोनों ईंधनों के भाव के 15-15 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई है। मालूम हो कि पिछले मंगलवार को भी पेट्रोल डीजल के भाव में 15-15 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई थी। उसके बाद से तेल के दाम स्थिर ही थे। फिलहाल अभी भी देश के 19 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार ही बिक रहा है। मालूम हो कि पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें रोज सुबह 6 बजे जारी की जाती हैं। देश में फिर बढ़ा कोरोना मरीजों का ग्राफ। एक दिन में 41,965 नए केस और 460 मौतें। केरल में सबसे ज्यादा मामले। जी हां, कोरोना वायरस की तीसरी लहर की चर्चा के बीच भारत में एक बार फिर से कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं। भारत में एक दिन में फिर से 40,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। हालांकि एक दिन पहले ही देश भर में कोरोना के कुल 30,941 नए मामले दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 41,965 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 460 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में 33,964 कोरोना मरीज से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कोरोना के कुल 7,541 एक्टिव केस में बढ़ोतरी भी हुई है। दिल्ली और यूपी में भारी बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड। देश के इन हिस्सों में भी बरस रहे बदरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां, दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। भारी बारिश के कारण यूपी के मथुरा में कई जगह पानी भर गया। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने 4 सितंबर तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग
विभाग के अनुसार पश्चिम और मध्य भारत में बढ़ी हुई बारिश की गतिविधि जारी रहने और उसके बाद इसमें धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। पिछले कई दिनों से देश के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई है और नदियां उफान पर है। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया। बता दें कि आईएमडी ने पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। सोने के दाम में लगातार तीसरे दिन आई गिरावट, चांदी की कीमतें भी गिरी, जानिए ताजा भाव। जी हां, घरेलू बाजार में सोने और चांदी की वायदा कीमत में गिरावट डॉलर के मुकाबले रुपए में आई तेजी के बीच आई। एमसीएक्स पर सोना वायदा लगातार तीसरे दिन गिरकर 47,095 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की बात करें तो यह 0.33% गिरकर 63,156 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण यह 4 महीने के निचले स्तर पर 45,600 रुपए पर आ गया। पीली धातु पिछले साल के उच्चतम स्तर पर 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम से अब भी 9,105 रुपए नीचे है।